नेक्स्ट है विभवमान। इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। अब इसका सिद्धांत, ये चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले बनाया था पर छोटा हो गया था तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये चित्र मैंने नीचे बना दिया। तो ये RH जो लिखा है, RH का अर्थ लिखा है। RH का मतलब है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट कहलाता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक के दो उपयोग होते हैं, एक होता है धारा को घटाने बढ़ाने के लिए, एक होता है विभव विभाजक के लिए। तो यहाँ पर ये धारा को घटाने बढ़ाने के लिए है, इसीलिए इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। अब इसका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इसका सिद्धांत ये है, इसमें 1 मीटर लंबा, ये AB है, 1 मीटर लंबा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध जो तार है, इस तार की दो विशेषताएं हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक। ये जो AB तार है इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक का एक तार है। और ये जो तार है ये है किसका, किस मिश्र धातु का है? कांस्टेंटन या मैग्नेन। किसका? कांस्टेंटन या मैग्नेन। तो इसमें 1 मीटर लंबा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध AB जो है 1 मीटर लंबा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक का कांस्टेंटन या मैग्नेन मिश्र धातु का एक तार है। प्रारंभिक अवस्था एक तार है। इसमें बैटरी B1 है, ये B1 है बैटरी। देखो B1 की धारा, ये बैटरी B1 की धारा, बैटरी B1 है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है और धारा नियंत्रक का एक संबंध B से है। बैटरी B1 की धारा A से B की ओर जाती है। कहाँ से कहाँ की ओर जाती है? A से B की ओर जाती है। तो इसमें इसकी प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, विभव घटता है। तो A से B की ओर जब धारा जाती है तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अतः विभव प्रवणता K बराबर AB तार के सिरों पर विभवांतर, इस पर विभवांतर कितना है बटे इसकी लंबाई, AB तार की लंबाई। इसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक AB तार के सिरों पर विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। लंबाई यदि मीटर में है तो वोल्ट बटे मीटर, या लंबाई यदि सेंटीमीटर में है तो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। इस पूरे परिपथ को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इस पूरे परिपथ को, ये जो पूरा परिपथ है कौन सा, ये वाला परिपथ, ये वाला, ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है। अब जिस सेल का विद्युत, जैसे मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके धन इलेक्ट्रोड को A से और ऋण इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कहते हैं धारा मापी, गैल्वेनोमीटर G से होकर जॉकी से कर देते हैं। ये जो J1 J2 है ये जॉकी के बिंदु हैं, 3 पॉइंट बिंदु हैं। स्पर्श कराना हुआ, एक बिंदु स्पर्श कराया वो J1 कहलाया, बीच वाला बिंदु J कहलाया, तीसरा बिंदु J2 कहलाया। पर ये गैलन है वही, एक ही चीज है। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन इलेक्ट्रोड को A से और ऋण इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर माने धारामापी से होकर जॉकी से संबंधित कर देते हैं। जॉकी है J1 J2 J, ये जॉकी है, जॉकी के बिंदु है, जॉकी को जहां पर स्पर्श कराया वो बिंदु है। इस पूरे परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ये जो पूरा परिपथ है ये द्वितीयक परिपथ कहलाता है। तो ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ, नीचे वाला द्वितीयक परिपथ कहलाता है। अच्छा, अब जब जॉकी को, इस जॉकी को यहाँ J1 पर स्पर्श करा दें, यहाँ पर स्पर्श करा दें, तो विक्षेप इस तरफ आता है, इस तरफ आता है। इस तरफ का मतलब बाएं तरफ आता है, बाएं तरफ आता है। तो जब विक्षेप बाईं ओर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल E J1 के विभवांतर से अधिक है। सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है J1 के विभवांतर से।
ए का धन विभव J1 से ऊंचा है, तो बैटरी B1 की धारा ए ई J1 की ओर आएगी और सेल E की धारा ए J1 E की ओर बहेगी। फिर दोबारा समझो, ए का धन विभव J1 से ऊंचा है, तो बैटरी B1 की धारा ए ई J1 की ओर बहेगी और सेल की धारा ए J1 E की ओर बहेगी। इस सेल की धारा ई सेल की धारा ये बहेगी। चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है, इसलिए जब किसी तार में दो धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं, तो जिसका विद्युत वाहक बल अधिक है, परिणामी धारा उसी दिशा में बहती है और धारा दोनों के अंतर के बराबर होती है। जो परिणामी धारा है वो इस तरफ बहेगी, ए J1 E की ओर। तो देखिए, ये मैंने तीर निशान लगाया है, ए J1 E की ओर। इस स्थिति में जब J2 पर स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप दाईं ओर आता है। दाईं ओर का मतलब ये है कि सेल का विद्युत वाहक बल कम है ए J2 के विभवांतर से। सेल का विद्युत वाहक बल कम है ए J2 के विभवांतर से, या ए J2 का विभवांतर अधिक है सेल के विद्युत वाहक बल से। तो ए J2 का जो विभवांतर है वो अधिक है, तो इसमें बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी। तो B1 के तो परिणामी धारा कहाँ की ओर बहेगी, ए ई J2 की ओर बहेगी। जब हमने यहाँ J पर स्पर्श कराया तो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात इस स्थिति में इसमें कोई धारा नहीं बहती। जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहती तो ये खुला परिपथ कहलाता है। तो इस स्थिति में कोई धारा नहीं बहती। इस स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो ए जे के विभवांतर के बराबर है। क्या? जब यहाँ पर कोई धारा नहीं बहती, यहाँ पर जब कोई धारा नहीं बहती है, जब जे पर स्पर्श कराते हैं तो कोई धारा नहीं बहती, इसका मतलब ये है कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ए जे का विभवांतर। तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर ए जे का विभवांतर, हमने इसको बी ए जे कहा है, ए और जे के बीच का विभवांतर। यदि विभव प्रवणता के है, इस पूरे तार की विभव प्रवणता के है और ए जे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, तो K बराबर बी ए जे बटे L। तो ए जे का विभवांतर बराबर के L हो जाएगा। तो यही सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर के L से हम ज्ञात कर लेते हैं सेल का विद्युत वाहक। तो इस तरह से हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है विभव मापी की सुग्राह्यता। एक नंबर में अक्सर प्रश्न आता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि सिद्धांत में कि ए बी 1 मीटर लंबा तार है, तो इसकी विभव प्रवणता होगी के बराबर V बटे L से V बटे 1। यदि हम इसकी लंबाई बढ़ा दें, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, तो जो ए बी तार है 10 मीटर लंबा है। इस चित्र में दो तरह के आते हैं। एक होता है 4 तार वाला, 4 तार वाले 4 मीटर, तो 4 मीटर वाला हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक 4 वाला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तार वाला, 10 मीटर लंबा। तो इसका मतलब जिसकी लंबाई अधिक होगी, जैसे L, जैसे 10 तार वाला है तो यहाँ 10 मीटर हो जाएगा। जैसे 10 तार वाला है तो 10 तार वाले के लिए K1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 तार वाले के लिए क्या हो जाएगा, K1 बराबर V बटे 10 माने 0.1 V। और 4 तार वाले के लिए क्या हो जाएगा, K2 बराबर V बटे 4 मीटर लंबा हो जाएगा। तो 4, तो ये हो जाएगा 0.25 V। तो K1 कम है ना, K2 अधिक है, K1 इज लेस देन K2, ये है ना स्थिति। इसका मतलब ये होगा जिस विभव मापी की विभव प्रवणता के जितनी कम होगी, के जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा। जिसकी के जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अतः ए बी तार की लंबाई बढ़ाने से विभव प्रवणता के घटेगी और सुग्राही
सुग्राहिता बढ़ेगी। जैसे ये 10 तार वाला है तो 10 तार वाले की सुग्राहिता 0.1 है, 4 तार वाले की 0.25 है, तो 10 तार वाला ज़्यादा सुग्राही है क्योंकि इसकी विभव प्रवणता कम है, सबसे कम है इन दोनों में, और सबसे कम होगी 10 से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाते हैं? विभव प्रवणता के, जिस विभव मापी की विभव प्रवणता जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अतः 1 मीटर तार न लेकर के यदि हम 10 मीटर तार लेंगे तो 10 मीटर तार की विभव प्रवणता घटेगी, कम होगी, और उस विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इसके 2 प्रयोग हैं। ये इस साल उत्तराखंड बोर्ड में आया था। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो प्राथमिक परिपथ जो मैंने तुम्हें समझाया था कि देखो जरा ध्यान से, ये बैटरी B1 और ये कुंजी रियोस्टेट, और ये जिस सेल का विद्युत वाहक बल जाता है धन ऋण से गैलोनोमीटर से होकर जॉकी से करे थे, ये तुम्हें चित्र समझाया था। तो अब ये प्राथमिक परिपथ ये हो जाएगा इधर वाला, बैटरी B1 ऋण कुंजी से, धारा नियंत्रक से और बिंदु B से। अब जिन 2 सेलों के, इसका उद्देश्य सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। जैसे इसमें बताया था सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, इसका धन इलेक्ट्रोड को हमने ए से जोड़ दिया था, तो वैसे इसमें जिन 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है उनके धन इलेक्ट्रोडों को ए से और ऋण इलेक्ट्रोडों को कुंजी के द्वारा, ये द्विमार्गी कुंजी होती है, इसके 2 रास्ते होते हैं। जैसे एक ये प्लग टाइप की होती है, तो एक प्लग लगा दिया, दूसरा निकाल दिया, इसको बाहर कर दिया, तो ये सर्किट में हो जाएगा। जब इसको लगा दिया, इसको बाहर कर दिया, तो ये नीचे वाला सर्किट में हो जाएगा। तो इस तरह से ये द्विमार्गी कुंजी होती है। द्विमार्गी कुंजी का संबंध धारामापी से और जॉकी से होता है। तो ये है, यही जैसा है, बस एक की जगह यहाँ 10 मीटर लंबा तार है। 4 मीटर वाला भी होता है, तो आप इसकी जगह 4 मीटर वाला भी बना सकते हो। तो ये है 10 मीटर लंबा तार। तो अब ये प्राथमिक परिपथ आपको बता ही दिया। द्वितीयक परिपथ, ये 2 सेल है, इनकी विद्युत वाहक बल भी तुलना करनी है, इनके धन इलेक्ट्रोड ए से, ऋण इलेक्ट्रोड द्विमार्गी कुंजी के द्वारा धारामापी से होकर जॉकी से कर देते हैं। ये है करने का तरीका। तो अब लिखने के लिए हम सिंपल यही लिखेंगे, दिए गए चित्र के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। इस चित्र के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। जब कुंजी K1 K2 लगाते हैं, लगाने का मतलब ये प्लग लगाते हैं, जैसे प्लग इसको लगा दिया, K1 को लगा दिया, K2 को लगा दिया, और K3 नहीं लगाया, इसका मतलब K3 का प्लग निकाल के नीचे रख दिया, तो E1 परिपथ में है, इसके कारण धारा बढ़ेगी। और शून्य विक्षेप की स्थिति यदि L1 लंबाई पर आती है, शून्य विक्षेप की स्थिति L1 लंबाई पर आती है, तो E1 बराबर हो जाएगा KL1, जहाँ K इस AB पूरे तार की विभव प्रवणता है, और इसकी विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए इस बैटरी B1 के कारण AB के सिरों पर विभवांतर बटे AB तार की लंबाई, पूरी लंबाई। तो सबसे पहले माना कि इसकी विभव प्रवणता K है। जब कुंजी K1 K2 लगाते हैं, K3 नहीं लगाते हैं, तो जॉकी में शून्य विक्षेप की स्थिति L1 लंबाई पर मिलती है A से, E1 बराबर KL1। अब जब K1 K3 लगाते हैं, K2 नहीं लगाते हैं, तो शून्य विक्षेप की स्थिति L2 लंबाई पर मिलती है, L2 लंबाई पर प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में E2 बराबर KL2, तो E2 बराबर KL2, एक दूसरे का भाग दे दिया, E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, K से K कट गया, तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। फिर एक बार देखो, मैं एक चीज में जरा शायद नहीं बताया हो, तो एक बार देखो, इस चित्र के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। अब आया चित्र में परिपथ सही है या गलत, ये शायद मैं बताना पहली बार में भूल गया। तो जब परिपथ सही है या गलत इसकी पहचान करनी है, तो इसमें इसको लगा दो, इसको बाहर निकाल दो, या इसको लगा दो, इसको बाहर निकाल दो, कुछ भी करो। इसको लगा दो, इसको बाहर निकाल के नीचे रख दो, या इसको लगा दो, इसको निकाल के बाहर रख दो। तो जॉकी को जब हम ए सिरे पर स्पर्श कराएंगे, फिर बी सिरे के समीप स्पर्श कराएंगे, धारामापी में विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में आएगा, परिपथ सही है। तो धारामापी धारामापी का दिन गैलोनोमीटर, इसलिए इसका संकेत G होता है। ये RH रियोस्टेट धारा नियंत्रक, धारा को घटाने बढ़ाने के लिए होता है। प्रैक्टिकल के समय
ये धारा नियंत्रक है। तो इसमें अब आता है इसकी ए बी तार की विभव प्रवणता। इस ए बी तार की विभव प्रवणता क्या है, जब हम ये और ये लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ए से L1 लंबाई पर आती है, तो E1 बराबर KL, क्योंकि मैंने इस चित्र में बता चुका हूँ E बराबर KL होता है। तो इसके लिए हो जाएगा, जब ये परिपथ में होगा तो E1 बराबर KL1, जब ये परिपथ में होगा, ये परिपथ में कब होगा, जब ये और ये लगे होंगे, ये नहीं लगे होंगे, तो E2 बराबर KL, तो E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 से सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। तो आप इसको याद रखिए, इसके आधार पर इसको बना लेते हैं। तो ये परीक्षा में कम आता है, पर इस साल आया था, तो आप शायद समझ गए होंगे। दूसरा प्रैक्टिकल है सेल का आंतरिक स्रोत ज्ञात करना। ये थ्योरी में हमेशा आता है, कभी 3 नंबर का, कभी 5 नंबर का। तो आप पहले मैं चित्र बनाना समझाऊँ। तो देखो, प्राथमिक परिपथ तो उसी तरह से बनाना है, ए बी जैसे 1 मीटर था, 1 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाएगा। अब व्यवस्थित करने के लिए यही होता है कि 1 मीटर की तार को 10 बार लपेट दें, तो लकड़ी के बॉक्स में होता है। तो ये प्राथमिक परिपथ उसी तरह से जैसे अभी बताया था। ए का संबंध B1 के धन इलेक्ट्रोड से, B1 बैटरी होती है, बैटरी द्वितीयक सेल होती है। ऋण इलेक्ट्रोड का संबंध कुंजी से, कुंजी का संबंध रियोस्टेट से, धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक का संबंध बिंदु B से। अब हमारा उद्देश्य है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन इलेक्ट्रोड को A से और ऋण इलेक्ट्रोड को, अब ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, इस तरह से गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसीलिए सेल के समांतर क्रम में एक आर बॉक्स माने रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स माने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स के साथ कुंजी जोड़ देते हैं। तो इसके ई के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी जोड़ देते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि जिस सेल का धन इलेक्ट्रोड ई से, ऋण इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर से, और सेल के समांतर क्रम में रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक मार्गी कुंजी यूज होती है, द्विमार्गी पीछे वाले में होती है। अब यह हो गया, निम्न चित्र के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। इस चित्र के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। जब कुंजी K1 लगाते हैं, K2 नहीं लगाते हैं, जॉकी को पहले A सिरे के समीप फिर B सिरे के समीप स्पर्श कराते हैं, तो धारा मापी G में विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में होता है। बाएं दाएं या दाएं बाएं किसी भी तरफ विपरीत दिशा में आता है, परिपथ सही है। एक में शून्य विक्षेप का इधर आएगा, एक में शून्य विक्षेप का इधर आएगा, जैसे पहले वाले में ही बताया था। तो ये कुंजी हटा दिया और इसको लगा दिया, तो इसमें विक्षेप इस तरह स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में आता है, परिपथ सही है। अच्छा, अब हमने माना कि ए बी तार की विभव प्रवणता K है। इस ए बी तार की विभव प्रवणता K है। विभव प्रवणता के लिए इस ए बी तार के सरों का विभवांतर बटे लंबाई, तो इसकी विभव प्रवणता हमने K मानी। जब कुंजी K1 लगाते हैं, K2 नहीं लगाते हैं, तो सेल ई परिपथ में होता है। ये होता है परिपथ। ये कुंजी नहीं लगाई, मैंने इसका प्लग निकाल के बाहर रख दिया, तो ये नहीं लगी, तो केवल ई परिपथ में। तो इस स्थिति में माना कि जॉकी से जब शून्य धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति है, वो ए से L1 लंबाई पर मिलती है, तो ई बराबर KL1। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से R ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, R ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम निकाल लिया, R ओम निकाल लिया, और अब इन दोनों कुंजियों को लगा दिया। अब लगा दिया तो शून्य विक्षेप की स्थिति, फिर जॉकी को स्पर्श कराया, फिर हमने शून्य धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की, तो ए से L2 लंबाई पर आती है। तो अब चूंकि सेल के साथ साथ रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, इसीलिए विद्युत वाहक बल न हो करके विभवांतर होगा। अतः विभवांतर, अब इस स्थिति में विभवांतर आएगा, विभवांतर V बराबर KL2। इसमें विभवांतर नहीं आएगा, इसमें क्योंकि ये इसका प्लग निकाल के बाहर रख दिया है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, तो
सेल का विद्युत भागफल E बराबर Kn था। अब इसमें इससे R ओम का प्रतिरोध निकाला और कुंजी भी लगा ली, तो रेजिस्टेंस भी परिपथ में है, तो विद्युत भागफल ना होकर विभवांतर होगा, तो विभवांतर V बराबर Kn, एक दूसरे का भाग दे दिया, तो E अपॉन V बराबर Kn1 बटे Kn2, किससे की कट गया L1 बटे L2। हम आप जानते हो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अभी पढ़ाया था कुछ समय पहले, स्मॉल बराबर R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, E अपॉन V का मान हमने यहाँ से रख दिया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1 से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अक्सर आता है, वो संयोग से आ गया ऐसा। तो ये हैं दो प्रयोग जो थ्योरी में भी हैं, प्रैक्टिकल में भी है और हर जगह होते हैं। ये प्रश्न है अक्सर आता है कि विभव मापी को अनंत प्रतिरोध का आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, क्यों? अभी आपने देखा कि जब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है धारा मापी क्षणिक धारा को बताता है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है इस स्थिति में परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, और जब धारा नहीं बहती तो यह खुले परिपथ कहलाता है। तो इस स्थिति में ये खुले परिपथ में होता है, और जब धारा नहीं बहती तो आप तुरंत समझ जाओ R बराबर होता है V अपॉन I, तो V अपॉन I 0 है, तो बराबर इन्फिनिटी। इसीलिए इसे अनंत प्रतिरोध का आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। तो ये पाठ पूरा हो गया। जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे उन न्यूमेरिकल को आप लगाना, जो समझ में आए उसको बताना।